हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, मेरा नाम संजीव कुमार है और आप देख रहे हैं संजीव सर स्टडी पॉइंट। बच्चों, इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ क्लास 10 और प्रश्नावली 4.1 का पहले का ही पहला प्रश्न है। बड़ा सिंपल प्रश्न है, कैसे इसको सॉल्व करना है। बच्चों, प्रश्न क्या दिया है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। मेरे पास ये समीकरण दिया, मुझे जांच करके बताना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। बच्चों, द्विघात समीकरण को जांच करने के लिए, सिद्ध करने के लिए पहले तो इसे सरल करना पड़ेगा। सिंपल तरीके से सरल कर लेंगे, ठीक है। जैसे ये मेरे पास दिया है x + 1 का होल स्क्वायर, तो इसमें बच्चों a + b का होल स्क्वायर लगेगा। लगेगा नहीं लगेगा? क्यों? क्योंकि इस ब्रैकेट के अंदर दो पद है, बीच में प्लस लगा है। हमेशा याद रखना, कैसे पहचानेंगे कि इसमें a + b का ही फार्मूला लगेगा। बच्चों देखिए, दो पद होने चाहिए। कितने पद? दो पद होंगे, ब्रैकेट भी लगा हो और स्क्वायर लगा है। ऐसा अगर रूप बन जाता है तो हम जानेंगे इसमें a + b का स्क्वायर ही लगेगा, a + b का होल स्क्वायर। जैसे यहाँ कितने पद हैं? ये हमारा x एक और बीच में प्लस लगा और 1 हमारा दूसरा है, तो मेरा दो पद इसमें है, स्क्वायर लगा, इसलिए इसमें ये सूत्र लगेगा। क्या होता है + b का होल स्क्वायर? a² + b² + 2ab। ठीक है, तो जहाँ a दिया है वहाँ पर हम x का मान पुट कर देंगे, जहाँ b दिया है वहाँ 1। तो क्या होता है बच्चों? a² x² b² 1² + 2। बच्चों यहाँ पर 2ab इन तीनों के बीच में गुणा लगा होता है, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे? गुणा लगा देंगे। a का मान हमारा x है और b का मान बच्चों 1 दिया है, ठीक है। अब इस 2 की गुणा कर देंगे, इसके अंदर 2 की गुणा x से कर देंगे। 2 हमारा गिनती है, x हमारा ABCD का अक्षर है। कभी भी गिनती गुणा ABCD का अक्षर से करना तो गिनती पहले लिख देना। 2 की गुणा x से करेंगे तो 2 हमने पहले और x हमारा बाद में हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी गुणा इससे कर देंगे, लेकिन इसके आगे हमारा माइनस है, वो हमारा प्लस है। प्लस माइनस 2 3 6 हो गया, ठीक। बच्चों x² तो सेम रहेगा और 1 का स्क्वायर बच्चों कितना होगा? 1। कैसे? देखिए, 1 स्क्वायर का मतलब बच्चों होता है कि उसे 2 बार गुणा कर लीजिए। उसी संख्या को 2 बार गुणे में लिखो, फिर गुणा करो, एक एक कम एक ही आएगा। इसलिए 1 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा? 1। ये 1 स्क्वायर है, वहाँ हम 1 ही लिख देंगे, ठीक है। अब गुणा इसकी करते हैं, 2 की गुणा x से कर दे। पहले तो हम क्या करेंगे बच्चों? गिनती की गुणा गिनती से कर लिया करो, सरल तरीका है। जैसे यहाँ पर कोई गिनती है 2 और इसमें गिनती है 1, तो 2 एकम 2 हो गया, और 2 की गुणा हम x से कर देंगे। आपको पता है x की गुणा 2 से कर देंगे तो गिनती आगे आता है, ABCD का अक्षर बाद में। तो हम क्या कर देंगे? यहाँ 2x कर देंगे, बराबर में हमारा 2x - 6 दिया, ठीक है। पक्षांतर करेंगे। पक्षांतर करने के बाद बच्चों ऐसी संख्याएं आपस में पड़ोस पड़ोस रखना है कि जिनके चर एक जैसे हैं, साथ में उनकी पावर भी एक जैसी हो। जैसे यहाँ x² है, x² वाला कोई पद होता तो उसको यहाँ से अगर पक्षांतर करते तो इसके पड़ोस में ही लिखते। क्यों? इसकी पावर 2 है और x की पावर 2 वाला कहीं अगर होता तो इसके पास में लिखते हैं, ठीक है। नहीं है तो इसको हम पहले लिख देंगे। इसकी पावर ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा वाला पावर पहले लिखेंगे, उसके कम वाला पावर। देखिए x की पावर यहाँ 2 है और इसमें x की पावर कुछ नहीं तो क्या है? 1। 2 के बाद में एक पावर वाला लिखेंगे। जैसे 2 की पावर x हमारा है, यहाँ कितनी पावर है? 1, ठीक है। अब इसको पक्षांतर जब करेंगे बच्चों तो इसके पड़ोस में ही लिख देंगे। क्यों लिख देंगे? क्योंकि भैया मैंने बोला कि ABCD के अक्षर की पावर जो एक जैसी होती है उनको एक साथ पड़ोस पड़ोस में रख लेंगे, ठीक है। अब 1 हम क्या कर देंगे? इधर कर देंगे और ये 6 इधर आएगा तो हमारा प्लस में हो जाएगा, ठीक। x² है नहीं, सेम ऐसे लिखेंगे। 2x ये हमारा, ये देखिए जुड़ेगा घटेगा, पहचानो कि जुड़ेगा घटेगा। कहेंगे बच्चों देखिए ये भी हमारा x है, ABCD का अक्षर a भी x है और ABCD का अक्षर a भी x है, और लेकिन a भी ABCD का अक्षर है, लेकिन इसकी पावर 2 है जबकि इनकी पावर क्या है? 1। मुझे क्या करना है? देखना है कि अगर ABCD के अक्षर एक जैसे हैं और उनकी पावर भी एक जैसी है तो वो आपस में घटेंगे। जैसे यहाँ x की पावर 1 है, इस पर भी x पावर 1 है, तो ये प्लस का है, माइनस तो घट जाएगा, तो कट जाएगा, मतलब कुछ नहीं बचेगा। अब यहाँ 6 में 1 जोड़ देंगे, 7 = 0। ये हमारा जो है समीकरण निकल के आ गया। मुझे बताना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। द्विघात समीकरण क्या होता? कहेंगे जिसमें चर की पावर अधिकतम 2 होती है। इसमें चर की पावर क्या है? इसमें बच्चों चर है क्या? कहेंगे इसमें चर x है और x की पावर कितनी है? कहेंगे x की घात कितनी है?
x की अधिकतम घात इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है बच्चों? 2 है ना। और जिसमें चर की पावर अधिकतम 2 होती है उसे हम क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण है। तो इस तरीके से इस प्रश्न को आप आसानी से सोल्व कर सकते हो। ठीक है बच्चों, अगर कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो मुझे यहाँ बता देना, मैं उसका भी आप लोगों का सलूशन बताऊंगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।